दोस्तों इंटरनेट पे मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था ब्रेन के ऊपर। वहां पर उसके कमेंट सेक्शन में मैंने एक कमेंट देखा जहां पर एक लेडी ने अपनी कहानी बता रखी थी कि कैसे उनके हस्बैंड के जो फादर हैं उनको एक टाइम पे ब्रेन स्ट्रोक आया था और उसकी वजह से उनकी जो ब्रेन का एक हिस्सा था वो ऑलमोस्ट डेड हो गया था। दिमाग का वो हिस्सा जो एम्पैथी, सिंपैथी, इमोशनल वैल्यूज को स्टोर करके रखता है, आपको इमोशनली स्टेबल करके रखता है, उनके दिमाग के उस हिस्से ने कंप्लीटली काम करना बंद कर दिया था। अब यहाँ पर जब उस लेडी की शादी हुई तो उनके जो हस्बैंड के फादर थे उनकी वो हालत पहले से हो चुकी थी, तो इसी वजह से उनको जो उनका बिहेवियर है वो बिल्कुल भी अनयूजुअल नहीं लगा। वो बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान लग रहे थे जैसे आप, मैं, हम सब होते हैं। लेकिन जब भी बात आपके एंगर की आती थी, दुख की आती थी, कुछ भी इमोशनल चीज आती थी, वहां पर उनके बिहेवियर में बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिलता था। और कोई भी ऐसा इंसान जो उनको उस एक्सीडेंट के बाद मिल रहा है उसे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। जो उन्हें पहले से जानते हैं वो जानते हैं कि वो कितने अच्छे थे, कितने काइंड थे, कितने मतलब दूसरों की हेल्प वगैरह करते थे। उनको उनके बिहेवियर में ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला। एक इंसान आपको फिजिकली फिट दिख सकता है, नॉर्मल बातचीत करने में बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान जैसा दिख सकता है, लेकिन उसके मेंटल प्रॉब्लम के बारे में कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर के थ्रू आपको बात नहीं बता सकता। आज की वीडियो में हम जो भी बात करेंगे वो डॉक्टर डेनियल अमेन की बुक द मेमोरी रेस्क्यू में लिखा हुआ है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, आपको एक चीज ध्यान में रखनी होगी कि हम इनिशियली या बचपन में जितना सीखते हैं उसके मुकाबले जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती रहती है वैसे वैसे हमारी सीखने की एबिलिटी खत्म होती रहती है। कैसे? इसके लिए आपको एक टर्म समझनी होगी, न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरो मतलब न्यूरॉन्स, प्लास्टिसिटी मतलब उसका फैलाव, मतलब आप उसको अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हो। तो यहाँ पर ये चीज साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी है कि बच्चों के अंदर जो न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है वो काफी ज्यादा होती है और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती रहती है वो बहुत कम होती जाती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उन एक्सरसाइजेज की जिसकी मदद से आप अपने दिमाग के सारे हिस्सों को इंटैक्ट, कंप्लीटली फिट और अपनी न्यूरोप्लास्टिसिटी को ज्यादा से ज्यादा टाइम तक बरकरार रख सकते हो। तो यहाँ पर शुरू करते हैं हमारे दिमाग के सीईओ से, मतलब जो हमारे दिमाग का मेन कंट्रोल यूनिट होता है। फ्रंटल, टेम्पोरल, पेरिटल और ऑक्यूपिटल, ये 4 पार्ट होते हैं। पेरिटल और ऑक्यूपिटल ये जो 2 पार्ट्स हैं ये हमारे सराउंडिंग्स का ध्यान रखते हैं। मतलब जैसे अगर आपकी आंखें बंद भी हो, मान लो अचानक से इधर से कोई बहुत तेज बाइक आ रही है, आप भले आपका सारा ध्यान सामने है लेकिन फिर भी आपको एक सेंस होगा कि इस डायरेक्शन से कोई बहुत ही तेज चीज आ रही है। तो ये सारा काम आपका ये दोनों पार्ट करते हैं और आपके जो ये दोनों पार्ट हैं ये आपकी सेंसर से इंफॉर्मेशन लेने के बाद उसकी एनालिसिस करते हैं और आपके डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने किसी गर्म चीज को छुआ तो आपके स्किन में जो टच सेंसिटिविटी मौजूद है उससे वो इन्फॉर्मेशन, वो हीट की इन्फॉर्मेशन आपकी स्किन पे आई, स्किन ने न्यूरॉन्स के थ्रू आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके दिमाग तक भेजा। अब दिमाग के ये दोनों हिस्से इसको एनालाइज करेंगे कि इतनी जो गर्मी है, ये जो टेम्परेचर है, ये आपके स्किन को जला सकता है, इसीलिए क्या करो, हाथ को वहां से हटा लो। तो जैसे किसी भी गर्म चीज पर हाथ रखते हो तो जो तुरंत हटता है वो इसी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की ही मदद से हटता है और उसमें ये दोनों पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। जब आपका ये हिस्सा बिल्कुल इंटैक्ट होगा तो उस टाइम पर आप अच्छे से ऑर्गेनाइज रहोगे, आप गोल ओरिएंटेड रहोगे, आपके दिमाग बहुत सही चलेगा, उसमें बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स आएंगे, आप इमोशनली बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट रहोगे, आपको बात बात पर गुस्सा नहीं आएगा। अगर सामने वाले को इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है आप उसको बहुत अच्छे से सजेशन दे पाओगे। लेकिन अगर वहीं ये पार्ट सही नहीं रहा तो आप बहुत ज्यादा इंपल्सिव बन जाओगे, मूडी बन जाओगे, आपका दिमाग हमेशा अनऑर्गेनाइज रहेगा, आपको जो टाइम मैनेजमेंट है वो बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा, आप कितनी भी कोशिश कर लो आप प्रोडक्टिव नहीं रह पाओगे। इस चीज के लिए एक्सरसाइज क्या है, कैसे इस चीज को डेली बेसिस पर हम और अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं? तो उसके लिए ऐसे गेम्स जहां पर नंबर्स बहुत ज्यादा आते हैं या फिर वर्ड्स, सेंटेंसेस बनाने होते हैं, क्रॉस वर्ड के जितने भी गेम्स होते हैं ना, अगर वो आप खेलोगे तो ये आपके इस पार्ट को काफी ज्यादा यूज में लाएगा। मतलब सिंपल सी बात है, जैसे हम जिम में वेट उठाते हैं उससे हमारी ये मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलीज होती है, स्ट्रेच होती है, उसको जब हम खाने से फीड करते हैं तो हमारी मसल बनती है। हमारा दिमाग भी एक मसल ही है। तो इस तरह की जब आप एक्सरसाइज करोगे तो उससे आपके दिमाग का ये वाला हिस्सा काम में आएगा और उसके बाद जब आप अच्छे न्यूट्रिशन लोगे, अच्छा खाना लोगे, अच्छी स्लीप लोगे तो ये वाला मसल जो है वो इंप्रूव होगा, बढ़ेगा और आपका डिसीजन मेकिंग और भी अच्छी हो जाएगी। इसी के साथ अगर आप स्पीच वगैरह देते हो, आप किसी से डिबेट करते हो, आपके पास पॉइंट्स हैं, आप उस पॉइंट्स को किसी के सामने लाते हो, जैसे पब्लिक स्पीकिंग हो गया, ऐसे में भी आपका ये दिमाग का हिस्सा काफी ज्यादा एक्टिव होता है। अगर आपको गेम ही खेलने हैं तो ये वाले हिस्से के लिए सबसे बेस्ट गेम चेस है। इसके बाद जो आप ये सुनते रहते हो ना कि मेडिटेशन से हमारा दिमाग शांत होता है, हम बहुत अच्छा डिसीजन लेने लगते हैं, हमारे बिहेवियर में चेंज आ जाता है, हमारा मन शांत होने लगता है,
एक्चुअल में जो ये सारी बातें हैं, इसका जो साइंटिफिक रीजन है वो हमारे दिमाग के अंदर है। और दिमाग का ये हिस्सा जब आप मेडिटेशन करते हो, प्रेयर्स करते हो, जब आप किसी चीज में फोकस रखते हो, शांति से अपने दिमाग के अंदर मेडिटेट करते हो, तो उस टाइम पर आपका यही हिस्सा एक्सरसाइज हो रहा होता है। और जब किसी कंपनी का सीईओ बहुत अच्छा है तो ऑब्वियसली आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन काफी अच्छे से चलेगी, जो कि हमारी बॉडी है। इसके बाद हमारे दिमाग का दूसरा मेन हिस्सा आता है जो है टेम्परल लोब, जो कि हमारी मेमोरी डिस्क होती है। तो यहाँ पर आप इसकी एक्सरसाइज कैसे कर सकते हो? तो जितने भी ऐसे गेम्स है जहाँ पर आपको एक प्लेन के अंदर नहीं खेलना, वो गेम्स आप खेल सकते हो। BGMI भी उनमें से एक है। ऑब्वियसली ये आपकी मेमोरी को शार्प करता है। अगर आप रेसिंग गेम वगैरह खेलते हो तो यहाँ पर आपका जो अटेंशन टाइम है, जो आपका रिस्पॉन्स टाइम है, वो बढ़ जाता है। तो ये भी आपके टेम्परल लोब्स का ही हिस्सा है और मेनली आपके इसी पार्ट को सबसे ज्यादा एक्टिव रखता है। यहाँ पर आप पोएट्री हो गई, सॉन्ग्स के लिरिक्स हो गए, हिंदी सॉन्ग्स को छोड़कर इंग्लिश सॉन्ग्स के जब आप लिरिक्स को याद करोगे ना, तो वहां पर ये पार्ट बहुत ज्यादा एक्टिव होगा इन कंपैरिजन टू जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है। अगर आपको हिंदी नहीं आती तो पहली बात तो आप ये वीडियो देख ही नहीं रहे होते, लेकिन फिर भी अगर आप किसी और लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, हिंदी में कंफर्टेबल नहीं हो, तो उसमें अगर आप गानों सुनोगे, उसके लिरिक्स को याद करने की कोशिश करोगे, तो ये पार्ट की एक्सरसाइज बहुत अच्छी होगी। इसी के साथ फिजिकल एक्सरसाइज, ये एक ऐसी चीज है, मतलब आप रनिंग करो, आप किसी भी तरह की स्प्रिंट वगैरह लगाओ, आप जिम में जाओ, फिजिकल एक्सरसाइज करो, फिजिकली अपने आप को इन्वॉल्व रखो, फिट रहो, आपकी जो बॉडी मास रेशियो है वो फिट रहेगा, तो ओवरऑल आपका दिमाग भी फिट ही रहेगा। ये देखा गया है, आपके दिमाग के लगभग सारे हिस्से आपकी फिजिकल एक्सरसाइज करते वक्त एक्टिव में रहते हैं। इसी के साथ जो आपकी मेमोरी है उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या कहा जाता है कि भाई बादाम खाओ। अब बादाम के अंदर क्या होता है? ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। तो जितने भी ऐसे खाने हैं जिसमें आपको ओमेगा 3 मिलता है, वो आपके दिमाग के लिए बहुत ज्यादा सही होता है, स्पेशली आपके टेम्पोरल लोब्स के लिए। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा पेरिटल लोब्स, जो कि हमारे दिमाग का GPS होता है। आपकी अगर आंखों को बंद करके चला दिया जाए और आपको बोला जाए लेफ्ट जाओ, राइट जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, थोड़ा सा इधर मुड़ो, थोड़ा सा उधर मुड़ो, तो आपकी डायरेक्शन वाली जो सेंस है, जो आपके इस पार्ट को एग्जीक्यूट करवाता है, वो आपका यही पेरिटल लोब्स होता है। तो यहाँ पर इस हिस्से के लिए आप मैथमेटिकल पजल्स जो होते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको जगलिंग करनी आती है, मतलब 3-4 बॉल लेकर आप इधर उधर कर सकते हो, तो आप ऐसा कर सकते हो। अगर आप गोल्फ वगैरह बहुत खेलते हो, तो वहां पर आपके जब आप बहुत ज्यादा गोल्फ खेलोगे, बहुत ज्यादा उसकी प्रैक्टिस करोगे, तो देखा गया है कि दिमाग के अंदर जनरली ग्रे मैटर की प्रोडक्शन बढ़ जाती है और उससे आपके दिमाग की जो डायरेक्शनल पावर है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसी के साथ अगर आप डांस करते हो तो भी दिमाग का ये हिस्सा काफी एक्टिव रहता है, क्योंकि एक तो आपको बीट पकड़नी है, फिर आपको ये भी याद रखना है कि बीट पर आपको लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, अपने हाथों को लेफ्ट करना है, कमर को राइट करना है, जो भी करना है, ये आपकी जो सेंस है वो काफी ज्यादा यूज में रहती है। तो दिमाग का ये हिस्सा काफी ज्यादा एक्टिव रहता है। जनरली आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहीं एक जगह पर गए और उनको वो रास्ता याद रहता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को 2-3-4 बार जाने के बाद भी रास्ते याद नहीं रहते। मैं उनमें से एक हूँ, मुझे रास्ते बिल्कुल याद नहीं रहते। तो मेरे ये हिस्सा जो है वो इतना ज्यादा मैंने यूज में नहीं लिया है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं बिल्कुल ध्यान देता ही नहीं, देना चाहता ही नहीं हूँ, इस वजह से मेरे दिमाग का ये हिस्सा उस टाइम पर काम नहीं आता जब हम जा रहे होते हैं, तो चीजें याद नहीं रहती। लेकिन अगर आप रास्तों को याद रखोगे, ट्राई करोगे याद रखने का, तो दिमाग के इस हिस्से पर जोर पड़ेगा और ये मसल डेवलप होगी। इसी के बाद लास्ट हमारा सेक्शन आता है ऑक्सीपिटल लोब, जो कि हमारे दिमाग की आंखें होती हैं। हमारे दिमाग से जो भी इंफॉर्मेशन जाती है उसे हमारा ऑक्सीपिटल लोब ही प्रोसेस करता है। अब इसकी एक्सरसाइज जो आपने देखा होगा कि अगर आप ऐसे करके किसी चीज पे कंसंट्रेट करके रखते हो, या फिर मोमबत्ती जलाकर आप एक सर्टेन डिस्टेंस पर रख के कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हो, तो वो करके आप अपनी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ा सकते हो। उससे आपका ये हिस्सा ट्रेन नहीं होगा। तो जहां पर मैंने 1-2 वीडियोस देखी जब मैं इस वीडियो का रिसर्च कर रहा था इसके लिए, तो मैंने देखा कि लोग बता रहे थे कि इससे आपका ये हिस्सा ट्रेन होगा, जबकि नहीं, ऐसा नहीं है। इस हिस्से को जनरली ट्रेनिंग की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती जितनी बाकियों को है। इसके बाद अगर हम एक दिमाग के और मेन हिस्से की बात करें, जो है हमारा सेरिब्रम। अब हालांकि वो हमारे पूरे दिमाग का होता केवल 10% हिस्सा ही है, लेकिन उसी 10% हिस्से में हमारे दिमाग के 50% न्यूरॉन्स होते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ इतना ही नहीं, ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे, जहां पर ज्यादा न्यूरॉन्स हैं वहां पर न्यूरॉन्स से क्या समझ में आता है? लर्निंग्स, नई चीजें सीखना। जहां पर ज्यादा न्यूरॉन्स, वहां पर जो आपकी हाई लेवल थिंकिंग स्किल्स है वो डेवलप होती है। अगर आपका ये हिस्सा डैमेज हो जाता है तो आप बहुत ज्यादा अच्छे डिसीजन नहीं ले पाओगे। आप किसी से बात कर रहे हो तो आपको वर्ड्स नहीं मिलेंगे बात करने के लिए, आप बहुत ज्यादा अटकने लग जाओगे, आप पॉजेस लेने लग जाओगे, आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा कि एक टॉपिक के बारे में लगातार 10 मिनट तक कैसे बोलना है। अब इस चीज को आप कैसे ठीक कर सकते हो? तो जितने भी फास्ट मूविंग गेम्स होते हैं, स्पेशली टेनिस, क्रिकेट, टेबल टेनिस,
बैडमिंटन, ये जितने भी गेम्स हैं जहां पर आपको कंसंट्रेट करना है, आपको डिसीजन लेना है जल्दी जल्दी। अगर बॉलर फेंक रहा है और जब बॉल हाथ से निकल गई तो आपको ये डिसीजन लेना है तुरंत कि वो ऑफ साइड में जाएगी, ऑन साइड में जाएगी, लेग में जाएगी, स्ट्रेट आएगी, कहाँ आएगी, उसके हिसाब से आपको बैट घुमाना है। अगर आप बॉल कर रहे हो तो आपको सामने वाला जो बैट्समैन है उसकी पोजीशन को देखना है, वो कैसे खड़ा है, उसको मैं ऑफ साइड में फेंकूं, इधर फेंकूं, कहाँ पे फेंकूं। आप फील्डिंग कर रहे हो, बॉल आपके सामने आ रही है तो आपको उसको तुरंत जज करना है। तो जहां पर भी इंपल्सिव डिसीजन आपको लेने होते हैं, वैसे गेम्स अगर आप खेलोगे तो वो आपके सेलेब्रम के लिए काफी ज्यादा सही होगा। इसी के साथ अगर आप म्यूजिक सुनते हो, हालांकि ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, लेकिन मैंने बहुत सारी जगहों पर वेरीफाई करा है कि म्यूजिक सुनते टाइम आपका जो सेलिब्रम है वो काफी ज्यादा एक्टिव रहता है, और जब वो एक्टिव रहेगा इसका मतलब उसका यूज हो रहा है, तो ऑब्वियसली म्यूजिक सुनने से आपके जो सेलिब्रम है उसकी भी एक्सरसाइज होती रहेगी। तो बस ये थे दिमाग के कुछ मेन हिस्से जो आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं, आप कैसे इंसान हो उसको डिफाइन करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि हर फिजिकली फिट दिखने वाला इंसान जरूरी नहीं कि मेंटली भी फिट हो। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।